अब रूल नंबर 4 पढ़ेंगे। सम नाउन्स आर स्टार्टेड विद वोवेल लेटर्स बट देयर साउंड्स come under consonant letters. In this case we have to use always article a not an. देखिए some nouns are started with vowel letters। कुछ nouns ऐसे होते हैं जो हमेशा वोवेल लेटर से स्टार्ट होते हैं, लेकिन उनका जो साउंड्स होता है हमेशा कॉन्सोनेंट लेटर के अंदर ही आता है। इस केस में हम लोगों को आर्टिकल ए का प्रयोग करना है, एन का प्रयोग नहीं करना। यही इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। एज जैसे कि यूरोपियन, यूनिवर्सिटी, यूनियन, यूनिकॉर्न, यूनिक एट्सेट्रा। देखिए हमने बोला था वोवेल क्या होता है, वोवेल लेटर्स जो होता है ए, आई, ओ, ई, यू। अब देखिए यूरोपियन वोवेल लेटर्स है, यू वोवेल लेटर्स है, यू वोवेल लेटर्स है। जितने भी ये हैं ये क्या है, सब वोवेल लेटर्स के अंदर आ रहे हैं, लेकिन इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या आ रहा है, अंडर द कॉन्सोनेंट लेटर्स। तो ऐसे पोजीशन में हमेशा क्या प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग नहीं करेंगे, हमेशा ए का प्रयोग करेंगे। एन यूनिवर्सिटी लिखना गलत है, इसके अकॉर्डिंग नहीं जाएगा कि लेटर्स क्या है, हमेशा ये वोवेल लेटर्स है लेकिन साउंड क्या है, हमेशा कॉन्सोनेंट का आ रहा है। इसीलिए यूनिवर्सिटी से पहले यू तो है, वोवेल लेटर्स दो वोवेल है, लेकिन साउंड क्या है, हमेशा कॉन्सोनेंट का। इसलिए आ यूनिवर्सिटी लिखेंगे, आ यूरोपियन लिखेंगे, आ यूनियन लिखेंगे, लेकिन ये लिखना ऊपर वाला गलत होगा, ठीक है, उतार लीजिएगा। अब आगे चलते हैं रूल नंबर 5 में। सम नाउन्स आर स्टार्टेड विथ कॉन्सोनेंट लेटर्स but their sounds come under the vowel letter and vowel sound, so in this case we have to use article and not a। अब हिंदी में some nouns are started with consonant letters। कुछ nouns ऐसे होते हैं जो consonant letters से स्टार्ट होते हैं, लेकिन उनका जो साउंड होता है vowel letters के vowel sound के अंतर्गत आता है। जो लेटर्स भी होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं, लेकिन उनका जो साउंड होता है हमेशा वोवेल होता है। सो इन दिस केस वी हैव टू यूज आर्टिकल एन। तो इस केस में हमेशा आर्टिकल एन का प्रयोग करना है, ए का प्रयोग नहीं। जैसे एज, जैसे कि आ एम एल ए, देखिए स्टार्ट क्या है, एम, एम क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर, लेकिन एम जब हम लोग लिखते हैं एम ऐसा लिखते हैं तो साउंड क्या आ जाता है, क्या आता है, वोवेल का। इसीलिए साउंड के ऊपर जाएंगे। हिंदी का जो साउंड वर्ण का साउंड होता है, साउंड वर्ण, उसके अंतर्गत ही ए एन का प्रयोग होता है। तो ए क्या है, अब देखिए साउंड वर्ण के अंतर्गत आता है, तो ए एम एल ए लिखना गलत है, एन एम एल ए लिखना सही होगा। आ एम पी लिखना गलत है, एन एम पी लिखेंगे। आ एस पी लिखेंगे गलत है, एन एस पी लिखना पड़ेगा। लेकिन देखिए एस ऐसे ही लिखते हैं, देखिए ए आ गया, ठीक है। एन एस डी ओ, एस डी ओ, एस कैसे स्टार्ट होता है, ऐसे स्टार्ट होता है, एस हिंदी में लिखे तो प्रोनाउंसिएशन किसका आता है, वोवेल का। इसीलिए आ एस डी ओ लिखना गलत होगा, एन एस डी ओ लिखेंगे, ठीक है। एन एम ए, एम ए एक डिग्री है मास्टर ऑफ आर्ट्स, और एम एस सी, एम एस सी मतलब मास्टर ऑफ साइंस, तो एक डिग्री है, और ये एक गवर्नमेंट जॉब की एक पोस्ट है जो पीसीएस के अंतर्गत आता है, ठीक है। एमएलए एक पॉलिटिक्स के अंतर्गत आता है, तो ये सब आप लोग को मालूम होगा। एन एमएससी लिखना सही होगा, आ एमएससी नहीं लिखेंगे। तो मेक अ नोट ऑफ इट, और कुछ अगर इश्यू होगा आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि दूसरों को भी बेनिफिट इससे मिले। चलिए मेक अ नोट ऑफ इट। रूल नंबर 6 है। रूल नंबर 6 यू। यू का जो प्रोनाउंसिएशन होता है कभी या होता है, कभी आ होता है। जहाँ पे या होगा हमेशा आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। जैसे यूनियन, अब देखिए यूनियन है, यूनियन कैसे लिखते हैं हिंदी में, यू उसके बाद नी, यूनियन। और जब यूनियन ऐसा लिखते हैं तो हमेशा लेटर्स किसका आता है, कॉन्सोनेंट लेटर्स हिंदी का आता है, यानी व्यंजन वर्ण से स्टार्ट होता है। हमेशा आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। यूनिक, यूनिक लिख लीजिए। तो यूनिक में भी जब आप लिखेगा तो यूनिक, यूनिक इस तरह से लिखेगा। तो देखिए व्यंजन वर्ण आप लोग को मालूम होगा, व्यंजन वर्ण का प्रयोग जब आता है तो हमेशा ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन जब इंग्लिश लेटर्स की बात आती है तो हमेशा वोवेल लेटर्स देखिए आ गया इसमें
ए आई ई ओ यू, जो यू है ये क्या लेटेस्ट तो वोवेल, लेकिन साउंड्स जो है व्यंजन वर्ण का है, इसीलिए आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। जैसे ए, अब यू का प्रयोग आ है, जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो आ कभी आता है, तो आ आता है, तो उसके लिए हमेशा एन का प्रयोग करेंगे। जैसे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला आ गया, अंपायर आ गया, तो अंपायर जब आता है तो एन का प्रयोग किया जाता है। चलिए उसी तरह रूल नंबर 7, जब रूल नंबर 7 में देखेंगे एच, एच का प्रोनाउंसिएशन कभी हा आता है कभी आ आता है। जब हा आएगा जैसे हॉर्स, हाउस, हनी, होटल, जब होटल आ गया तो हमेशा हा का प्रयोग हुआ, जब हा का प्रयोग हुआ तो आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे, यानी इसके लिए आर्टिकल जितना भी आएगा ए ही आएगा, ठीक है। अब देखिए एच, एच के लिए कभी भी प्रोनाउंसिएशन कभी आ आता है, जब आ आएगा तो एच साइलेंट होगा उसके लिए जैसे आर, ऑनर, ऑनेस्ट। अब इसके लिए एन का प्रयोग आर्टिकल का होगा, कभी भी ए नहीं आएगा, क्योंकि साउंड जो है हमेशा एच साइलेंट है और साउंड जो आ रहा है वोवेल का आ रहा है, ठीक है। अब देखिए ऑनररी, एयर, एयरिस, सब में एन का ही प्रयोग करेंगे तो सही माना जाएगा, वरना ए का प्रयोग कर दीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए रूल नंबर 8 में, रूल नंबर 8 में ओ का प्रोनाउंसिएशन आ भी होता है वा भी होता है। जब आ आए जैसे ऑनियन, ऑल, अन, ऑरेंज। अब देखिए वन, तो इस सब के साथ हमेशा एन का प्रयोग, इसके साथ हमेशा ए का प्रयोग। क्यों? देखिए वन लिखते हैं, जब वन लिखेंगे तो ए आर्टिकल आएगा और इसके साथ हमेशा एन आएगा। तो शेयर कीजिए वीडियो को और मेक अ नोट ऑफ इट। आगे रूल नंबर 9 के साथ हम लोग कवर करते हैं। चलिए अब रूल नंबर 9 है, यूनिट और प्राइस को लेकर आर्टिकल का प्रयोग हो जाता है, ठीक है। जब यूनिट का प्रयोग यूनिट के रूप में अगर यूज़ करें तो आर्टिकल दा का प्रयोग हमेशा आएगा, और यूनिट प्राइस का प्रयोग दिखाना हो तो हमेशा ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर, जैसे मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर, लीटर के हिसाब से मिल्क को बेचा जाता है, यानी एक इकाई है लीटर, उसी के हिसाब से, उसी के दर से हमेशा दूध को बेचा जाता है। जैसे पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर, ऐसा भी कह सकते हैं, पेट्रोल को भी लीटर के हिसाब से बेचा जाता है। डीजल, केरोसिन, ये सब जितने भी हैं उसको यूनिट के हिसाब से हमेशा दा का प्रयोग। और मिल्क इज सोल्ड ₹50 अ लीटर, ठीक है। मतलब अगर प्राइस के सेंस में बात करें तो हमेशा आर्टिकल ए का भी प्रयोग होगा। अगर दा आ गया तो समझिए लीटर से पहले दा आया तो हमेशा यूनिट का सेंस देगा, अगर लीटर से पहले ए आ गया आर्टिकल तो हमेशा प्राइस का सेंस देगा। जैसे एग्जांपल में हम लोग ले चुके हैं, मिल्क इज सोल्ड ₹50 अ लीटर, 1 लीटर की कीमत हमेशा 50 रुपये लीटर के हिसाब से यानी दूध बेचा जाता है, ठीक है, प्राइस के सेंस में। अब रूल नंबर 10, एनी और ऑल के रूप में, जैसे ए डॉग इज फेथफुल एनिमल, यानी ए डॉग आ गया, यानी कोई भी डॉग हमेशा फेथफुल होता है, वफादार जानवर होता है। द डॉग इज फेथफुल एनिमल, अब यहाँ पे हम लोग दा लगा दिया, यानी कुछ निश्चित डॉग की बात कर रहे हैं। ऑल डॉग्स जितने भी हैं प्रेजेंट, जिसको हम लोग नोन हैं, मतलब जान चुके हैं, वे लोग हमेशा क्या होते हैं, फेथफुल माने वफादार होते हैं। जो पालतू, जो घर के अंदर पाले जाते हैं उसको दा डॉग करके बुला सकते हैं, लेकिन इनके जनरल डॉग की बात करें तो हमेशा अ डॉग ही लिखना बेहतर होता है। लेकिन अब रूल नंबर 11 में अननोन पर्सन, अननोन पर्सन के रूप में भी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। आर्टिकल को ओमिशन भी पढ़ेंगे, मतलब कहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं भी होगा, लेकिन वो डिफिनिट आर्टिकल यानी दा जो आर्टिकल है उसको पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पढ़िए प्रॉपर नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारा अननोन पर्सन का सेंस यहाँ पे दिया हुआ है, अननोन पर्सन का सेंस में हमेशा आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे ए मिस्टर शर्मा इज़ वेटिंग फॉर यू, कोई मिस्टर शर्मा आपका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आपको उन्होंने बताया कि मेरा नाम शर्मा, लेकिन आप उन्हें जान नहीं रहे हैं, अच्छे से पहचान नहीं रहे, तो उसके लिए आप किसी को बताने जाएंगे घर में या डैडी को कि कोई मिस्टर शर्मा है, तो उसके जगह पे आर लगा के प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मिस्टर शर्मा, अगर आपने कहा मिस्टर शर्मा इज़ वेटिंग फॉर यू, तो मतलब आप उन शर्मा जी को अच्छी तरह से जान रहे हैं,
लेकिन उससे पहले ए लगा दिया तो इसका मतलब वो सेंस हो जाएगा आप उनको पहचान नहीं रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना नाम बता दिया है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है बस। ये अननोन पर्सन के सेंस में प्रयोग होता है। आर्टिकल ए आएगा, उसके बाद जो भी उनका सेंस मिस्टर, मिसेज और मिस्टर और उसके बाद उनका जो सरनेम रहेगा वो प्रयोग करके और अननोन पर्सन के रूप में उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग्स वट एवर आई टॉट यू। जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो आप समझ चुके होंगे। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने कलीग में, और वी विल मीट यू विद डेफिनेट आर्टिकल द। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग द का प्रयोग पढ़ेंगे पूरा। ओके, होप, थैंक यू।